वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ नेचर अकेडमी। आज हम क्लास 12th का फ्लैमिंगो का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, लॉ स्प्रिंग। जैसा कि हम इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो और इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो पार्ट फर्स्ट जाकर देखें, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लिविंग कंडीशंस की बात कर चुके थे और मैं आपको बताने वाली थी कि जब दोबारा एनिस जंग मिलती है साहिब आलम को तो क्या होता है। आइए बात करते हैं उस बारे में। जब दोबारा साहिब आलम एनिस जंग से मिलता है तो एनिस जंग आती है और उसको पूछती है कि बच्चे आप दोबारा यहाँ पर और आप यहाँ पर कर क्या रहे हो। तब साहिब आलम अपने बारे में बताता है कि अब मैं टी स्टॉल में काम करता हूँ और यहाँ पर मुझे तीनों टाइम का मील मिलता है और मैं यहाँ पे अच्छे पैसे भी अर्न कर लेता हूँ। अब मैं रैग पिकिंग का काम तो नहीं करता। तभी मैंने जैसा बताया था एनिस जंग ने मजाक मजाक में एक स्कूल ओपन करने की बात की थी। तो आज साहिब आलम उससे यही क्वेश्चन करता है कि क्या आपका स्कूल ओपन हो गया। उस टाइम पे एनिस जंग जो होती हैं वो शर्मिंदगी से चुप हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो उन्होंने एक मस्ती मजाक में एक सवाल किया था या एक क्वेश्चन किया था या एक बात कहकर छोड़ दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक बच्चे की उम्मीद जगा दी थी जो उसको पढ़ने के लिए आगे कर सकती थी। उसके बाद एनिस जंग वहाँ से चली जाती है। ये एक छोटी सी स्टोरी थी साहिब आलम की, लेकिन सीखने को शायद हमें बहुत कुछ मिला। आइए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मुकेश की। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, बैंगल मेकर है फिरोज़ाबाद में। वर्क कहाँ पर होता है? हाई टेम्परेचर में। और वर्क प्लेस कैसा है? स्मॉल और डर्टी, छोटा और गंदा है। वर्किंग कंडीशन कैसी है? हज़ार्डियस, यानी कि हद से ज़्यादा बुरी। और उस बच्चे का ड्रीम क्या है? एक मोटर मैकेनिक बनना। आइए बात करते हैं साहिब आलम और मुकेश की सिमिलैरिटीज़ की। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि दोनों की दोनों कंडीशन कहीं ना कहीं बहुत मिलती हैं। दोनों बहुत अच्छे ड्रीम्स देखते हैं जो कि उनकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी कंडीशन से आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। दोनों एक पॉवर्टी की लाइफ जी रहे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या और ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। हैव एस्पिरेशन एंड डिज़ायर लाइक अदर चिल्ड्रंस। दोनों ही बच्चों के जो बाकी अदर चिल्ड्रंस होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उन दोनों की भी उन्हीं बच्चों की तरह तमन्नाएं हैं, उसी तरह खेलने की, स्कूल्स जाने की। सफ़र फ्रॉम इमेंस पॉवर्टी एंड स्कार्सिटी ऑफ फूड, जो कि एक हद से ज़्यादा बुरी गरीबी का में जी रहे हैं और जो क्या है, जहाँ पर खाने की कमी है। कॉज इन द वेब ऑफ चाइल्ड लेबर, जहाँ पर वो बाल श्रम में फंस चुके हैं। लीडिंग अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पर उनके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ उन दोनों बच्चों का शोषण किया जाता है। अंडरगो फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सफरिंग लिविंग कंडीशन इन सीमापुरी, जहाँ पर उनके साथ फिजिकली, मेंटली और इमोशनली सफरिंग होती है, जहाँ पर वो हर तरीके से एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो। इनफैक्ट वो इमोशनली भी चीज़ों को लेकर सफ़र कर रहे हैं। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द दिल्ली 8 miles अवे फ्रॉम इट्स होम्स टू 10,000 रैग पिकर्स, और वहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स रहते हैं और वो उसी सिचुएशन में जी रहे होते हैं। ना तो खाना होता है और ना ही उनके पास उनकी जो नीडी थिंग्स होती है, ना ही वो उसको कंप्लीट कर पाते हैं। मेक अ लिविंग बाय पिकिंग गार्बेज, ज़िंदगी कैसे जीते हैं? कूड़ा चुग के या फिर चूड़ियाँ बनाकर। जैसे कि हम बात करते हैं मुकेश की। मास्टर द आर्ट ऑफ रैग पिकिंग, उन्होंने अपने आप को आर्ट ऑफ रैग पिकिंग कहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कूड़ा चुगा है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका वो आर्ट बन गया है। फूड एंड सर्वाइवल मोर इम्पोर्टेंट फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, उनके पास खाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो उनके आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड्स, वो उनको मेनली उनकी आइडेंटिफाई करते हैं। लिव इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जहाँ पर वो हद से ज़्यादा गरीबी की सिचुएशन में रहते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची है जो चूड़ियाँ बना रही हैं। अगर हम बात करते हैं इंडियन रिचुअल में, हमारे यहाँ पर चूड़ियों को सुहाग की निशानी माना जाता है। जहाँ पर मैंने ये फ़ोटो में दिखाया, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैंगल्स हैं वो किस चीज़ के लिए स्टेट करती हैं, तो हम कह सकते हैं सुहाग के लिए, फॉर मैरिड वुमेन्स। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड बिकॉज इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। Sometimes they find a rupee or even a 10 rupee note, and for children garbage is wrapped in wonder.
जो गार्बेज है इनके लिए गोल्ड है, जो इनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर उनको अगर एक सिक्का भी मिल जाता है, अगर कोई कॉइन भी मिल जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें गोल्ड मिल गया है। समटाइम दे फाइंड अ रुपी और इवन अ 10 रुपी नोट। जैसा कि मैंने बताया, उनको कई बार 1 रुपये या फिर 10 रुपीज़ का नोट मिल जाता है, जिसको मिलने की खुशी शायद एक अलग ही होती है, बिकॉज वो एक ऐसे सिचुएशन में जी रहे हैं जहाँ पर उनके लिए 10 रुपये बहुत बड़ी बात है। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इन रैप्ड इन वंडर, जिनकी ज़िंदगी क्या हो गई है, कूड़े में ही बस गई है। आइए बात करते हैं क्लास बेंगल फैक्ट्री जो थी वहाँ की कंडीशंस कैसी थी। हाई टेम्परेचर था, लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइट थी। वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर पे, जैसे हम बात करते हैं कांच जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलता है, और जो चूड़ियाँ होती हैं वो कांच की होती हैं, तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पर काम करते थे। लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट था, वहाँ पर लाइट भी नहीं आ सकती थी क्योंकि वो गर्म भट्टियों के आगे काम क्या करते थे, और ना ही हवा आ और जा सकती थी क्योंकि वो एक बंद कमरे की तरह हुआ करता था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट फर्नेस, घंटों घंटों वो गर्म भट्टियों के आगे काम करते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स असिस्ट पेरेंट्स इन द डिम लाइट ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, उनकी आँखें बस एक लैम्प की तरह ही फिट हो गई हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें घंटों घंटों उसी में रहना और उसी से शायद कमा के खाना भी है। आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन लाइट, जो उनकी आइज़ है वो डार्क में ज़्यादा कंफर्ट हो गई है एज़ पर दी लाइट। क्यों? क्योंकि वो एक बंद अंधेरे वाले कमरे में एक भट्टी के आगे घंटों घंटों चूड़ियाँ बनाते हैं। डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग बैंगल्स अफेक्ट देयर आइज़, जब वो चूड़ियाँ बनाते हैं और उनको फिनिशिंग देते हैं ना, उस टाइम पे जो कांच का चूड़ा होता है समटाइम वो उनकी आंखों में चला जाता है, जिस वजह से वो अंधे भी हो जाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी उन्हें ऐसे ही काटनी भी पड़ती है। एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लैंडर, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, जैसे कि हमने बात किया कि जितने भी गरीब होते हैं, जैसे भी वो जी रहे होते हैं, उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। फियर ऑफ बीइंग इल ट्रीटेड बाय पुलिस, उन्हें डर लगता है कि पुलिस उन्हें गंदे तरीके से ट्रीट करेगी। लैक ऑफ अ लैंडर हु कैन ऑर्गेनाइज देम, एक रीडर, हम कह सकते हैं एक लीडर की कमी है जो चीज़ों को उन्हें ऑर्गेनाइज करके दे या उनको एक अच्छी फैसिलिटीज़ दे, तो शायद उन्होंने अब उम्मीदें भी छोड़ दी हैं। लिव इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस पॉवर्टी, एक बदतर से भी ज़्यादा गरीबी की ज़िंदगी वो जीते हैं। स्लिप ऑन एम्प्टी स्टमक्स, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको खाना ही नहीं मिलता है, जैसा कि मैंने बताया वो शायद इतना भी नहीं कमा पाते हैं कि वो 3 टाइम का खाना भी खा सके। लिव इन स्टिकी लेन्स, कहाँ पर रहते हैं, गंदी और छोटी छोटी गलियों में। ओवर क्राउडेड विद ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जो कि इंसानों और जानवरों से पूरी ओवर क्राउडेड है, यानी कि हद से ज़्यादा भरी हुई होती हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आइए देखते हैं इनका क्या मतलब है। डे लाइट आवर्स ऑफ द डे व्हेन देयर इज सनलाइट, पूरा दिन सनलाइट के बिना काम करना और पूरा दिन उस भट्टियों के आगे लगे रहना। अमिस्ट, इन द मिडल ऑफ, बीच में। फर्नेस होता है एक क्लोज रूम में एक कंटेनर जिसमें से आग जल रही होती है और बहुत ज़्यादा हीट आ रही होती है। बेयर फुटेड, बिना चप्पलों के, खाली पैर। लूप्स लाइक अ मिरर, सीम्स दैट इट विल बी ट्रू इन द फ्यूचर बट एक्चुअली इट विल नॉट बी सून, मीन्स कि हम ऐसी चीज़ सोच रहे हैं जो इन फ्यूचर होगी, जैसे कि मोटर मैकेनिक बनना, जो कि वो कभी पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि वो ऐसी पॉवर्टी में जी रहे थे जहाँ उनका पेट भरवाना ही काफ़ी नहीं था। वहाँ पे वो ड्रीम किस बात के देख रहे थे कि वो जाएंगे और जाके मोटर मैकेनिक बनेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसी स्टेट ऑफ पॉवर्टी जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है। टेस्ट कवर्ड विद ड्राई ग्लासेस, जैसा मैंने बताया जो चूड़ियों का चूरा हो जाता था, चूरे की वजह से उनकी आँखों में चला जाता था और आँखें जो जाती थी वो उन चूरे की वजह से अंधी हो जाती थी और उनकी आंखों में कांच लग जाया करता था। आइज फिल्ड विद स्मोक, हर आइज आर फिल्ड विद द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द फायरवुड स्टॉव, वो पूरा घंटा धुएं के आगे काम करते थे जिनकी वजह से आंखें जो होती थी पूरे टाइम धुएं में रहती थी। शैंटी टाउन, अ टाउन दैट इज़ फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हर्ट्स, एक ऐसा टाउन जहाँ पर झोपड़ियाँ हों और वो भी छोटी छोटी और गंदी। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जहाँ पर सिर्फ ग्लास रिलेटेड चीज़ें बनती हों। टारपुलिंग, एक ऐसी हम कह सकते हैं इस तरह का क्लोथ या चादर जो कि हैवी वाटरप्रूफ क्लोथ होता है, जहाँ पे पानी नहीं आ सकता, लाइक अ स्टील टाइप का वो बना होता है। होल्ड अप, ड्रैग, खींचना। ग्रीड, इंटेंस एंड सेल्फिश डिज़ायर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो जाना या उसके लिए हद से ज़्यादा मेहनत करना। टू डेयर टू समथिंग, करेज, किसी चीज़ के लिए मेहनत करना। हर्टलिंग डाउन, मूविंग अराउंड, किसी चीज़ के आगे पीछे घूमना। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, आप इनके क्वेश्चंस करके मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दिखाएंगे
और अदरवाइज आपको इसका एक पर्टिकुलर वीडियो भी मिलेगा जिसके अंदर इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। इस साहिब आलम हर्ट बाय द ऑथर्स फेलियर टू कीप हर प्रॉमिस ऑफ स्टार्टिंग अ स्कूल, गिव अ रीज़न आंसर। क्या जो साहिब आलम था वो ऑथर के फेलियर की वजह से और उसके प्रॉमिस की वजह से वो फेल हो गई थी या फिर वो स्कूल नहीं जा पाया था? अगर साहिब आलम को स्कूल मिल जाता और अनीस जंग उसके प्रॉमिस को कंप्लीट करती तो क्या साहिब आलम था वो बहुत अच्छी स्टडी कर पाता? शायद इसका आंसर हम यस भी बोल सकते हैं। अगर अनीस जंग ने जो बात मज़े मज़े में बोली अगर वो सीरियसली हो जाती तो उस एरिया के सारे बच्चों को, इनफैक्ट साहिब आलम ऑल्सो, उनको अच्छी स्टडीज़ मिल पाती। वाई साहिब इज़ नॉट हैप्पी विद हिज न्यू जॉब। जो साहिब था वो अपनी न्यू जॉब से खुश क्यों नहीं था? क्योंकि अपना उसने लुक खो दिया था। क्योंकि अब वो अपनी खुद का मास्टर नहीं था, अपनी चॉइस का मास्टर नहीं था। अब उसको कहीं और काम करना पड़ता था, उसको सुनना पड़ता था, हैवी कैनिस्टर्स उठाने पड़ते थे। हम और भी काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे जब हम स्पेसिफाई वीडियो करेंगे इन क्वेश्चंस की। वाई इज मुकेश ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक सिग्निफिकेंट? क्या जो मुकेश का जो ड्रीम है एक मोटर मैकेनिक बनना, वो क्या सिग्निफाई करता है? वो सिग्निफाई करता है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ अ सेम, कि जो जितने भी बच्चे होते हैं वो सेम होते हैं, उनके डिज़ायर सेम होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों की वजह से या कुछ अनफुलफिल्ड चीज़ की वजह से वो पूरे ही नहीं हो पाते, जैसे कि उनकी कंडीशंस, उनकी पॉवर्टी की कंडीशन, अगर शायद वो ना होती तो वो अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाता। What are the hazards of working in Bengal factories and what is the significance of Bengals for an Indian woman? जो वर्किंग कंडीशंस थी बेंगल फैक्ट्री की, हमें वो बता रही हैं, बहुत बुरी थी। वहाँ पे लोग घंटों घंटों फर्नेसेस के आगे काम करते थे, उनकी आँखें जो थी वो ख़राब हो जाती थी, वो अंधे हो जाते थे। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी काम करते थे, लोगों की आँखें जो थी वो ऑलमोस्ट अंधेरे में ही एडजस्ट हो गई थी, उन्हें लाइट को कोई मतलब ही नहीं रहता था। और वहाँ की जो पीढ़ी दर पीढ़ी थी वो वहाँ पे ही काम करती थी और जहाँ पे उन्हें ऑलमोस्ट ना के बराबर पैसे मिलते थे। और भी हम स्पेसिफाई चीज़ें करेंगे और हमें बताना है कि जो बैंगल है इंडियन वुमेंस के लिए वो किस चीज़ का सिग्निफिकेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि वो एक सुहाग का सिग्निफिकेंस है। थैंक यू। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.